आज जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में कई टेंट लगे हुए हैं। साथ ही साथ टीचर भी स्कूल में आ रही थी। टीचर, आज स्कूल में टेंट क्यों लगे हैं? कौन आने वाला है? आज हमारे स्कूल में डॉक्टर टीचर आने वाली है सोहन। क्या डॉक्टर टीचर हमें इंजेक्शन लगाएंगी? नहीं नहीं सोहन, डॉक्टर टीचर तो हम सबकी सामान्य जांच के लिए आ रही हैं। सामान्य जांच? वह क्या होता है? सामान्य जांच में यह पता चलता है कि शरीर में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हैं या नहीं। पिछली कक्षा में हम सबने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट के बारे में पढ़ा। शरीर में कुछ पोषक तत्व और होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल, जिन्हें हम खनिज लवण भी कहते हैं, जिनके बारे में आज डॉक्टर टीचर से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इनकी कमी से तुम्हारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। आज पहले पीरियड के बाद हम सबसे डॉक्टर टीचर मिलने आएंगी। सभी बच्चे उत्सुकता से अपनी अपनी कक्षा में गए। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम आप सबकी सामान्य जांच करेंगे। आप सभी लाइन बनाकर अपनी जांच करवाएंगे। पहले आप अपनी लंबाई और वजन चेक करवाएंगे। फिर डॉक्टर भैया आपके दांत और आंखें चेक करेंगे। आखिरी में मैं आप सभी की एक सामान्य जांच करूंगी। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो गए और एक एक करके काउंटर पर अपनी अपनी जांच के लिए जाने लगे। जैसे ही सभी की जांच खत्म हुई, डॉक्टर टीचर ने सभी को एक गोले में बैठने को कहा। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि हमें अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखना चाहिए? हाँ डॉक्टर टीचर, हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो कौन बताएगा कि संतुलित भोजन क्या होता है? डॉक्टर टीचर, संतुलित भोजन मतलब हमारे भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल सही कहा सोहन। और इनके साथ साथ हमारे भोजन में कुछ और तत्व जैसे विटामिन और मिनरल का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर टीचर, विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल भोजन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनसे युक्त भोजन का सेवन न करने पर हमें कई रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग जो विटामिन या मिनरल की कमी से होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं। चलो, क्या आप सब मेरे साथ एक खेल खेलने को तैयार हो? खेल? वाह, बड़ा मजा आएगा। अब हम विटामिन और मिनरल के बारे में इस खेल से जानेंगे। अब मैं आपको 4 चित्रों के कुछ कटे हुए टुकड़े दूंगी। आप सभी को सही टुकड़ों को एक साथ जोड़कर चित्रों को पूरा करना है। हर एक चित्र में एक एक विटामिन छुपा है। यदि आपने सही टुकड़ों को जोड़कर पहेली पूरी कर ली, तो आप एक एक विटामिन के बारे में जान पाएंगे। सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साह से चित्र पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। कभी इधर तो कभी उधर। टुकड़े जोड़कर आखिरकार सभी ने पहेली को पूरा कर दिया। अरे वाह! आप सबने तो बड़ी ही आसानी से सभी चित्र पहेलियां सुलझा ली। क्या अब आप एक एक करके सभी को बताएंगे कि आपके चित्र में क्या क्या है? एक एक करके सभी ने अपने चित्र गौर से देखे। सभी चित्रों में विटामिन के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। अब एक एक करके आप अपने चित्र में दिए गए विटामिन के बारे में सबको जानकारी देंगे। मेरे पास विटामिन ए का चित्र है। विटामिन ए आंखों की रक्षा करता है। विटामिन ए बहुत से पदार्थों से मिलता है, जैसे गाजर, दूध, मछली आदि। ये देखो, मेरे पास विटामिन बी का चित्र है। ये हमें कुछ कम पदार्थों से मिलता है। विटामिन बी की कमी से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और दिमाग असंतुलित भी हो सकता है।
ये ज्यादातर अंडे, दूध से बने पदार्थ और अनाज से मिलता है। ये देखो, मैंने विटामिन सी का चित्र देखा। ये हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे सर्दी और जुकाम। ये ज्यादातर हमें फलों से मिलता है, जैसे संतरा और अमरूद। विटामिन डी का पोस्टर टीचर के पास था। आपके पास कौन सा चित्र है? विटामिन डी यह हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हमें सूरज की धूप, दूध एवं दूध से बने पदार्थों में मिलता है। अगर मौसम अच्छा हो तो हमें कम से कम आधा घंटा रोज सूरज की धूप में बिताना चाहिए। बच्चों, तो आज हमने डॉक्टर दीदी से क्या-क्या सीखा? टीचर, हमने यह सीखा कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं बीमारियों से रक्षा के लिए हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और हमने यह भी सीखा कि यदि ये सब तत्व हमारे भोजन में ना हो तो हमें इनकी कमी के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आँखों का कमजोर होना, विटामिन बी की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है और वह असंतुलित भी हो सकता है। विटामिन सी रोगों से हमारी रक्षा करती है और विटामिन डी हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चों, और ऐसी बीमारियां जो किसी पोषक तत्व की कमी से हों, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यह जानकारी तो बहुत ही जरूरी है। मैं घर जाकर सभी को बताऊंगी। इतने में आधी छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी पोषण युक्त खाना खाने के लिए चले जाते हैं।